परम शांति आनंद भाई। आनंद भाई, ये जो इम्यून सिस्टम के ऊपर मैं एक थोड़ा स्टडी करके, मतलब बापू जी के ज्ञान से लिंक करके, जैसे आपने जैसे कल बोला वो तो सही बात है, लेकिन मैं उसको थोड़ा लिंक करके आपको बता देता हूँ। जो इम्यून सिस्टम कैसा है, कैसे काम करता है और ये कैसे लिंक है हमारे कारण शरीर के साथ। तो इम्यून सिस्टम मतलब फिजिकली आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो, समझना चाहें तो बहुत कम्प्लेक्स है। जैसे कोई भी स्थूल शरीर है उसमें बहुत सारे मतलब कंपोनेंट्स है। जैसे ब्रीदिंग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, हार्मोन सिक्रीशन है, हार्ट बीट्स है। ये सब एक पर्टिकुलर रिदम में चलते हैं, यानी एक साइकिल है। ये सारे एक साइकिल की फ्रीक्वेंसी है। इसको साइकिल मतलब फ्रीक्वेंसी है। और इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है तो बॉडी इमिडिएटली ट्रिप कर जाता है, नहीं तो रिएक्ट करता है। वो अपने आप ऑटो रिएक्शन सिस्टम है बॉडी में। और जैसे 130 ट्रिलियन सेल्स है और सारे ईच सेल में आपका जर्म्स तो है ही, मतलब ईच सेल में जर्म सेल्स है। मतलब जर्म इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और वो हमारे बॉडी उसको एक्सेप्ट करके अपने हिसाब से एक बैलेंस्ड मैनर में चलता रहता है। तो मतलब आप इस बॉडी को भी देखेंगे तो ये एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन ही है। हाँ, और जैसे साइंटिस्ट या डॉक्टर्स जो रिसर्च कर रहे हैं, जो ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, पर्टिकुलरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, तो वो लोग एक एफएमआरआई टेक्निक है जिसमें वो ब्रेन का स्कैनिंग करके ना, जिस सेल ब्रेन में एक्टिवेट है वो लाइट जैसा क्रिएट होता है। मतलब कोई भी सेल एक्टिवेट है तो एक लाइट जैसा क्रिएट होता है, तो उसको पिक्चर लेके वो पता कर लेते हैं कि ब्रेन का कौन सी पार्ट एक्टिवेट हो रहा है। और ये एक मतलब एक मिस्टीरियस प्रोसेसेस है, जैसे सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स एट पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर हार्मोन है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, ऑटोमेटिक सम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो मैं डिटेल साइंस के वर्ड्स में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट मतलब ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, क्योंकि वर्ड्स और कॉम्प्लेक्सिटी बनाएगा। तो ये आप जैसे कोई भी प्रोटीन बन रहा है कि हार्मोन बन रहा है, ये क्या है, मतलब दीज आर ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, सम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। वो फॉर्म होता है बॉडी के अंदर एंड एक पर्टिकुलर टाइम में सिक्रेट होता है। और ये सारे सेल्स करते हैं, जो बॉडी के अंदर जो बॉडी के जो सेल्स है, ये सब वो ऑटोमेटिक चलता है। इसको कोई ह्यूमन बीइंग कंट्रोल नहीं कर सकता है स्थूल मन से, कभी भी नहीं कर सकता। और जैसे एंटीबॉडीज होता है, एंटी जेन्स होता है। जैसे पैथोजन, कोई भी वायरस और बैक्टीरिया बॉडी के अंदर, फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर चला गया, इमिडिएटली ये बॉडी के अंदर इनग्रेस होते ही ये एक कंपाउंड बना लेता है, एंटीजन बना लेता है। वो फॉरेन कंपाउंड्स वो हार्मफुल है, बॉडी के सिस्टम को इम्बैलेंस कर लेता है। तो बॉडी इमीडिएटली, जो बॉडी का जो सो कॉल्ड इम्यून सिस्टम जो मतलब वो एंटीबॉडीज़ बनाता है, और वो दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में रिएक्शन हो जाता है। तो और एंटी दोनों के बीच में जैसे एक लड़ाई टाइप का हो गया, और वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब जैसे ही इनके बीच में रिएक्शन होता है तो अब देखेंगे बॉडी में थोड़ा हलचल मच जाता है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो बॉडी में अनकंफर्टेबल शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पूरा बॉडी में स्टार्ट हो जाता है ना। तो एंटीबॉडीज़ का बोलो तो एक प्रोटीन है इन ब्लड सेल्स, है ना। तो जनरली पहले तो आयुर्वेदिक क्या करता था कि बॉडी का इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करता था। एलोपैथिक डिफरेंट मेथड है। तो इम्यून सिस्टम जैसे ऐसा है कि मतलब जैसे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब बॉडी का एक इंटीग्रल पार्ट है। आप उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं कि इम्यून सिस्टम मतलब जैसे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे बोलते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, जो ब्लड को फिजिकली आप इम्यून सिस्टम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, है ना। और ये पूरा थ्रू आउट बॉडी है, पूरा बॉडी में इम्यून सिस्टम है, पूरा डिफेंस मैकेनिज्म है ये पूरा बॉडी का, है ना। तो
आप जैसे बेसिकली मतलब थियोरेटिकली आप देखेंगे, मतलब जो एकेडमिकली, तो इम्यून सिस्टम को उन्होंने 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन करते हैं: बैरियर इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो बैरियर इम्यूनिटी मतलब आपका एनवायरनमेंट के साथ, आपका बॉडी एक स्पेस है, अर्थ के ऊपर आपका बॉडी एक स्पेस है, हमारी बॉडी एक स्पेस है, वो स्पेस और एनवायरनमेंट भी एक स्पेस है अर्थ के ऊपर। तो हमारे स्किन वो दोनों स्पेस को सेपरेट कर रहा है, तो जस्ट एक बैरियर बना रहा है, स्किन एक बैरियर है, स्किन प्रिवेंट कर रहा है कि जो फॉरेन पार्टिकल्स है, जो डेंजरस पार्टिकल, वायरसेस, बैक्टीरिया, वो बॉडी के अंदर एंट्री ना करे करके एक बैरियर बनाता है। तो ये भी एक इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट है। इनेट इम्यूनिटी जैसे है वो कि जन्म से होता है, मतलब आप इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सबका डिफरेंट डिफरेंट है और इसको कोई स्पेसिफिक नहीं है। वो इनेट इम्यूनिटी मतलब जन्म से है ही, वो लेके ही आता है वो इम्यूनिटी। और एडेप्टिव इम्यूनिटी है कि वो बाद में डेवलप कर जाता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, जैसे डिफरेंट डिफरेंट उसको बीमारी होता है बचपन से, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म उसी हिसाब से वो क्रिएट करता है एंटीबॉडीज़, तो ये डेवलप हो जाता है। और मेमोरी जैसे सेल में, और सेल में मेमोरी जैसा रह जाता है, कभी भी वो प्रॉब्लम आता है तो ऑटोमेटिकली वो डिफेंड करता है बॉडी को। तो ऐसा है मतलब दीज आर मतलब जस्ट इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब इसी को बोलते हैं डिफरेंट। जैसे ब्लड सेल्स है, जनरली प्लाज्मा सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, जैसे ब्लड सेल्स है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ये तो सब अब जब भी कोई टेस्ट करते हैं इसका परसेंटेज बताते हैं, है ना। टी सेल्स, है ना, ये सब मतलब सब ये बायोलॉजी का वर्डिंग्स है। सो ये सब डिफरेंट सेल्स है जो कि हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाते रहते हैं, है ना। और ये पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कोई पर्टिकुलर जैसे जगह पे नहीं है ये। और ये जो फॉर्मेशन भी होता है स्पेसिफिक टू द एनवायरनमेंट, आपके अंदर जो वायरस गया उसी हिसाब से ये डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट करता है। मतलब कोई उसका है नहीं कि पर्टिकुलर मैनर में एक्ट करेगा, कैसे एक्ट करेगा, क्या करेगा, बहुत ही डायनामिक सिस्टम है। मतलब आप देखेंगे ह्यूमन बॉडी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम, मतलब ये चेंज करता है अपने आप को डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट कंडीशन में खुद चेंज करता है अपना एनवायरनमेंट अंदर, सो दैट ये बैलेंस करके रहे और ये काम कर सके। तो माइक्रो लेवल पे देखा जाए तो एक सॉलिड बॉडी है, लेकिन जैसे बहुत ही बाहर से तो सॉलिड बॉडी है, लेकिन ये जैसे इसमें सब डिफरेंट एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को फिर ब्रेक करोगे तो फिर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, और भी ब्रेक करोगे तो ये मतलब, बट दे आर वाइब्रेटिंग, ऑल दिस थिंग्स आर वाइब्रेटिंग एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो एक पर्टिकुलर शेप ले लिया, 130 ट्रिलियन सेल्स एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन करके एक पर्टिकुलर शेप ले लिया, तो आपका सभी का, मेरा सभी का एक फिजिकल बॉडी बन गया, है ना। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करके एक पर्टिकुलर शेप लिया, तो एक फिजिकल बॉडी बना, है ना। तो लेकिन सबका फ्रीक्वेंसी अलग है तो सबका रूप अलग है, एक डिफरेंट शेप से। तो बापूजी इसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बापूजी के पुराने वीडियो है डीएनए के ऊपर, उसमें बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज़ एक्सप्लेन किया कि डीएनए स्थूल है, कारण शरीर सूक्ष्म है। अब देखेंगे ईच सेल इज ए लिविंग एंटिटी, ये एक सेल एक यूनिवर्स जैसा ही है, मतलब एक वो पूरा कंप्लीट है अपने आप में, है ना। उसका मेमोरी सेल है, उसका उसका अपना एक वर्ल्ड है, वो पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर कमांड लेके बहुत अपने हिसाब से बिहेव करता है, वो पूरा चलता है। तो कभी कभी मैं तो आपको मतलब ये बताता हूँ, मैं जस्ट इमेजिन करता हूँ, जैसे ह्यूमन बॉडी को आप पकड़ लीजिए, एक पूरा एक यूनिवर्स जैसा है, यूनिवर्स का मल्टीवर्स जैसा है। आप अपनी आत्मा को समझ लीजिए शिव, है ना, मालिक है वो, निराकार ब्रह्म है, और ईच से लेके एक ब्रह्मांड है, मतलब यूनिवर्स है जो भी है, और वो उसको एनर्जी देता रहता है। एनर्जी दे के वो सारे सेल्स एक्टिवेट होता है, वो सारे सेल अपने हिसाब से, उसके अंदर जर्म सेल्स है, प्लाज्मा है, ये वो है, सारे उसके अंदर काम करते रहते हैं, एंजाइम्स बनता रहता है, प्रोटीन्स बनता रहता है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। और वो लेकिन उनका एक काम इतना कोऑर्डिनेटेड है कि वो सारे बॉडी को मेंटेन करते हैं, एक शेप को मेंटेन करते हैं, वो बॉडी में सारे सिस्टम्स को मेंटेन करके एक मतलब और उनका जो बाउंड्री है
उनका स्किन उनका बाउंड्री है एक स्पेस में, अर्थ के स्पेस में स्किन का बाउंड्री है, और अर्थ के ग्रेविटी के रूल्स उनके ऊपर लागू होता है। तो ये एक ह्यूमन सिस्टम है। तो आप इमेजिन करो तो ये भी एक है ना। ह्यूमन बॉडी इज़ ए वेरी डायनेमिक सिस्टम, वो बहुत ही डायनेमिक है। उसी हिसाब से सिचुएशन चेंज हो जाता है, वो अपने हिसाब से चेंज करता है। और ट्रिलियंस ऑफ सब एटॉमिक एक्टिविटीज़, फ्लैश ऑफ लाइट्स में काम होता है, वो इलेक्ट्रिक पल्सेस में काम होता है ना। हमें सिर्फ क्या होता है ना, हमें वो जो अंदर की जो एक्टिविटीज़ है, जो ट्रेमेंडस कमांड होता है ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमांड जाता है, और सारे एटम्स सब एटम्स मूवमेंट करते हैं और पर्टिकुलर रिदम में, और सारे चेंजेस होता है, वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ आउटपुट देखते हैं, तो बॉडी के ऊपर क्या आउटपुट आया है। तो जैसे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसको इवन अभी मेरे हिसाब से साइंटिस्ट भी समझ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और उसको रिसर्च हो रहा है। तो आप बोलेंगे तो ह्यूमन माइंड क्या है, तो स्थूल मन इसको समझ नहीं पाएगा। मतलब हो जाए अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड, जब आप कोई योग में जाता है, ट्रांस में जाता है, तो वो ये चीज़ को देख सकता है कि समझ सकता है। तो मतलब ये ऑटोमेटिक क्रियाएं शरीर के अंदर चल रहा है। क्रिया ऐसे डिफरेंट है, क्रिया डिफरेंट है, कर्म डिफरेंट है। कर्म हम तो जो बाहर की दुनिया में कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर्म है। क्रिया ही ऑटोमेटिक है, ये उसका सब्सिडियरी पार्ट है। तो आप किसी को बोलें कि मतलब हम पूछते हैं कि ह्यूमन ब्रेन कहाँ है, ब्रेन का लोकेशन फिक्स है, वो एक स्थूल चीज़ है, जैसे हाथ है, पैर है, ऐसे ब्रेन है। बट आप किसी को पूछे ह्यूमन माइंड कहाँ है, तो माइंड का कोई एब्स्ट्रैक्ट है, उसका कोई लोकेशन नहीं है बॉडी के अंदर, है ना। पूरा मतलब पूरा बॉडी में ह्यूमन माइंड है। ईच सेल हैज़ इट्स ओन माइंड, सारे सेल के, तो हमारे कंबाइंड जो एक पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ह्यूमन मन जिसको बोलते हैं माइंड, वो कारण शरीर है, मतलब पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है, पूरा मैट्रिक्स जैसा है, जैसे आकाश तत्व जो बापू जी बोलते हैं। और जैसे मदरबोर्ड जैसा है, जैसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड जैसा है, वो सारे एक्शन रिएक्शंस सारे को स्टोर करता रहता है ना। कारण जो हमारे शरीर का कुछ भी होता है, उसका कारण वही कारण शरीर में पड़ा हुआ रहता है। तो वो कॉजल बॉडी, इसलिए उसको कॉजल बॉडी बोलता है ना। तो मन है, वो पूरा मन डिस्ट्रीब्यूट है। ब्रेन डिफरेंट है, ब्रेन इज अ पर्टिकुलर स्थूल शरीर का पार्ट है। तो जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाना तो कॉन्शियसली खा लेते हैं, हमें पता है ये खाना है, लेकिन खाने के बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करेगा, उसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कॉन्शियस माइंड से, मतलब स्थूल मन से हमें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये क्रिया है, ऑटोमेटिक चलता है। हम खाना खाते ही बॉडी के अंदर वो डाइजेशन करके जो एक्सक्रीशन सिस्टम और सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं, करते हैं, ये हमारे ऑब्जर्व कर नहीं पाते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है, मतलब स्थूल मन की बस की बात नहीं है। लेकिन क्रिया योगी लोग वो उसको भी कंट्रोल करते हैं थ्रू डिफरेंट योगिक प्रोसेसेस, है ना। तो ऐसे ही हमारे बॉडी एक यूनिवर्स है, वी आर जस्ट लाइक यूनिवर्स, जैसे मतलब ट्रिलियंस ऑफ एक्टिविटीज़ हमारे अंदर हो रहा है, हमारे हम उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन अच्छा ऐसे ही मतलब आप सोचेंगे तो इम्यून सिस्टम क्या है, तो इम्यून सिस्टम भी एक मतलब उसका कोई लोकेशन नहीं है, कोई स्थूल चीज़ नहीं है। जैसे ह्यूमन माइंड है, जैसे आकाश तत्व है, वो एक छोटा सा पार्ट है इम्यून सिस्टम, है ना। वो सबसेट है, सबका इम्यून सिस्टम डिफरेंट है। मतलब जैसे आकाश कारण शरीर डिफरेंट है, रिकॉर्ड्स डिफरेंट है, तो इम्यून सिस्टम भी डिफरेंट है। और वो एक्शन रिएक्शंस, जैसे आप कार्मिक अकाउंट्स बोल रहे हैं, वो सही है। इम्यून सिस्टम मेरा जैसे काम करेगा, मेरे बगल वाला का अलग काम करेगा, घर पे सबका अपना अपना इम्यून सिस्टम रहेगा, है ना। तो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है, माइंड कर रहा है, ह्यूमन माइंड कर रहा है। एक स्मॉल सबसेट है, इम्यून सिस्टम इज ए स्मॉल सबसेट ऑफ ह्यूमन माइंड। जैसे बापूजी के एक वीडियो है डीएनए के ऊपर, बहुत पुराना वीडियो है। उसमें बापूजी ने बहुत, जैसे आपने डीएनए के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछा था, उसमें बापूजी बहुत क्लियरली बोले थे डीएनए स्थूल है। हम जीएनए जिसको बोलते हैं, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेल, तो वो स्थूल है। और उसमें सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म है कारण शरीर, सूक्ष्म से स्थूल में आया, डीएनए स्थूल बन गया।
तो डीएनए को कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं। डीएनए को कंट्रोल कारण शरीर कर रहा है, और कारण शरीर को कंट्रोल करने के लिए हमारा आत्मा है, उसको जो एनर्जी मिलता है सोल है, सोल एनर्जी सोर्सेस है, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोल इज लिस्ट बदड़, मतलब आप क्या कर रहे हो वो सिर्फ एनर्जी दे रहा है। आप उसको अच्छे के लिए यूज़ कर सकते हो, बुरे के लिए यूज़ कर सकते हो, तो उसी हिसाब से डीएनए चेंज होगा। और डीएनए एक्टिवेशन मतलब क्या है? डीएनए एक्टिवेशन मतलब जब आपका डीएनए में पूरा मेमोरी एक्टिवेट हो जाएगा। सारे मेमोरी एक्टिवेट नहीं हो पाता है। जैसे आपके नॉर्मल सिस्टम है, कभी भी फिजिकल वर्ल्ड में देखेंगे, आपको पूरा घर के अंदर 10 बल्ब है, 10 बल्ब को जलाने के लिए आपको पकड़ लो 100 वाट का पावर चाहिए, लेकिन आपके पास 1 वाट पावर है, तो एक बल्ब थोड़ा थोड़ा सा जल रहा है, तो आपके पास पूरा पावर आएगा तो डीएनए का सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाएगा, है ना, और ब्रेन का सारे सेल एक्टिवेट हो जाएगा। अभी भी आप जब एफएमआरआई जैसे डॉक्टर्स करते हैं, उसमें वो ऑब्जर्व करते हैं कि ब्रेन का जस्ट ओनली सम पोर्शन, सम सेल्स, मतलब नर्व सेल्स जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, सम सेल्स एक्टिवेट है, पूरा सेल्स एक्टिवेट नहीं है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिफरेंट सेल्स को, जो बॉडी में 130 ट्रिलियन सेल्स को कोऑर्डिनेट करता रहता है, और थ्रू इलेक्ट्रिकल पल्सेस, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है, जैसे सर्टन करंट्स जैसा, है ना, सम वोल्टेज क्रिएट होता है एंड इतना करंट पास करता है, सम वाटेज उसको बोलते हैं, इतना वाट का करंट पास करता है। तो ये एक बहुत ही मतलब आप क्या बोल सकते हैं, वेरी टेक्निकल सिस्टम है अंदर, कॉम्प्लेक्स टेक्निकल सिस्टम्स ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता है। ट्रिलियंस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर मैनर में रीअरेंज होता है, मूव होता है, मतलब इट इज़ जस्ट लाइक ए यूनिवर्स। मतलब जो दीपक चोपड़ा एक्सप्लेन करता है, आई एम द यूनिवर्स, है ना। एंड ये मतलब अच्छा, जब इसको सोचेंगे भी तो आपको बहुत ही अजीब सा महसूस होगा। मतलब आप सोचेंगे यार समथिंग डिफरेंट, मतलब दिस वर्ल्ड में हम खुद है कि जैसे बापूजी सही बोलते हैं कि यार यहाँ से बहुत ऊपर ऊपर की आत्मा यहाँ आके बैठे हुए हैं, एंड पूरा यूनिवर्स जैसे काम करते हैं, हमारे बॉडी भी ऐसे काम करते हैं, जथा ब्रह्मांड तथा पिंड, है ना, पूरा इट इज़ जस्ट लाइक आवर हम। लेकिन क्या है कि हमारे बॉडी अभी अर्थ की ग्रेविटी में है, तो वो ग्रेविटी के रूल्स अप्लाई हो रहा है इसके अंदर, है ना। और जैसे तो डीएनए स्थूल है और कारण शरीर या मन सूक्ष्म है, तो ऐसे ही इम्यून सिस्टम भी सूक्ष्म है, उसका कोई मतलब स्थूल चीज़ नहीं है। स्थूल चीज़ में आप देखेंगे तो प्रोटीन से, एंजाइम्स से वो निकलते हैं एंटीबॉडीज़, है ना, लेकिन बॉडी में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते हैं, पूरा होल बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। ये ब्लड में रहता है, म्यूकस में रहता है, टीयर्स में रहता है ना, सलाइवा में रहता है। तो ये तो हमें दिखता है, स्थूल है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल सिस्टम कब कैसे फॉर्मेशन होगा, कैसे रिलीज होगा, कितना फास्ट रिलीज होगा, हाउ इट विल एक्ट, है ना, इनसाइड द बॉडी, ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक सूक्ष्म है ना, ये मन के ऊपर डिपेंड करता है, कारण शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कार्मिक अकाउंट से आप कैसे बिहेवियर कर रहा है, उसी के ऊपर ये सारे डिपेंड करता है। तो इम्यून सिस्टम फिजिकली हम साइंटिस्ट आजकल फिजिकली उसके रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च कर ही रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना। तो अब इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कैसे होता है, जैसे हम इम्यून सिस्टम को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे कितने वीडियो बन जाते हैं इम्यून सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करेंगे। हम जैसे समझ गए, इम्यून सिस्टम को समझ गए, तो एक इम्प्रूव कैसे करना है, इम्प्रूव करने का जैसे एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, ये फूड हैबिट्स है। तो इससे क्या होगा, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी में, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी मूवमेंट्स कर रहे हैं, बॉडी को एक्सरसाइज एरोबिक है, एनारोबिक है, मतलब विथ ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन रोक के हम करते हैं, प्राणायाम वगैरह भी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम अपना प्राणमय शरीर जो है, बॉडी के अंदर जो एयर एलिमेंट्स है, वायु तत्व को, हम मूवमेंट को रेगुलराइज कर लेते हैं, स्टेबलाइज कर लेते हैं। वायु तत्व को स्टेबलाइज करते हैं तो मन थोड़ा सा चंचल, मन थोड़ा स्टेबल हो जाता है। और थोड़ा कॉन्शियसली जब प्राणायाम करेंगे, जो सांसें लेंगे छोड़ेंगे, कपालभाति करो, कुछ भी अनुलोम विलोम, डिफरेंट प्राणायाम्स है, बहुत टाइप के जो योगिक प्राणायाम्स है, तो वो करने से बॉडी के अंदर जो एग्जिस्टिंग वायु तत्व है वो स्टेबलाइज हो जाता है, सेल्स के अंदर थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाता है, थोड़ा जो डिस्टर्बेंस रहे वो स्टेबलाइज हो जाता है, प्रोवाइडेड आप मन को शांत करके करेंगे। तो कोई भी मन को शांत करते हैं, जैसे सनलाइट में रहते हैं, सनलाइट सुबह का सनलाइट मतलब जो जब सूदिंग रहता है, तो वो अग्नि तत्व को थोड़ा स्टेबलाइज कर लेता है
आप मन को शांत करके रहेंगे। और फूड हैबिट्स जो इजीली डाइजेस्टेबल, एब्जॉर्ब बाय द सेल्स, बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होता है। लिक्विड फूड, सिंपल फूड्स, फ्रूट्स, मतलब ये सब लेते हैं तो सेल्स के ऊपर लोड कम होता है। सेल्स मतलब जैसे ईच सेल, वो एक यूनिवर्स है ना, वो स्टेबल रहता है, मतलब अभी वो डिस्टर्ब नहीं रहता। डिस्टर्ब रहेगा तो वो एरेटिक बिहेवियर करेगा। स्टेबल रहता है तो वो मतलब एक बैलेंस रहेंगे और प्रॉपर उसका जो ओरिजिनल काम करेगा, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म प्रॉपर काम करेगा। वो कहीं भी इतना, जैसे स्टेबल माइंड एक अच्छा, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को अच्छा अप्रोच करता है। जैसे कोई वायरस आया, ये प्रॉब्लम है, तो उसको अच्छा अप्रोच करेगा, आपका सेल्स ऑटोमेटिकली अच्छे से अप्रोच करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और सेल्स ही डिस्टर्ब रहेगा और सारे आपके बॉडी के नर्व सेल्स, नॉर्मल सेल्स, बॉडी सेल्स डिस्टर्ब रहेगा तो वो डिफेंस मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, तो एंटीबॉडी, जो वायरस एक बैक्टीरिया बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो मतलब ऐसा है। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो एक्ट है, ये स्थूल एक्ट है। मतलब हम प्राणायाम करें, फूड है, इफेक्ट तो करता है जरूर, लेकिन हाँ, ये 10% तक इफेक्ट करता है। लेकिन जो 90% है, जो बापूजी के ज्ञान के हिसाब से, हमारे कॉजल बॉडी को चेंज करने का कोई तरीका नहीं है। कॉजल बॉडी जैसे आत्मस्वरूप में रहना ही है। आत्मस्वरूप में रह के, मतलब ज्ञान को समझ के, आत्मस्वरूप में रह के ऑलमाइटी अथॉरिटी, बेहद की बाप से कनेक्शन करने से जाके कारण शरीर में कोई चेंज हो पाएगा। और उसके साथ सेल्फ एफर्मेशन, मतलब पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव एंड सेल्फलेस एफर्मेशन, मतलब निस्वार्थ, मैं सेवाधारी हूँ। ये करने से क्या है कि हमारा जो ऑरा चेंज हो जाता है। हम जब दूसरों के लिए सोचने लग जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड के लिए सोचते हैं, और हमारे अंदर डिफरेंट पावर आता है। सेल्फलेस थॉट्स आर वेरी डिफरेंट। एंड लव, मतलब प्यार इस दुनिया के लिए, आपके लिए जब अंदर से, वो अंदर से आता है। आपको बोलने से नहीं होगा कि हम किसी को बोलेंगे आप करो, नहीं होगा। वो अंदर से ज्ञान जब होता है, वो अंदर से आएगा। और वो जब सेल्फलेस होता है, आपका वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। और जब बापूजी के बारे में, जो बेहद की बाप के बारे में हम सोचते हैं, उनके ज्ञान के बारे में सोचते हैं, ज्ञान स्वरूप, वो जब सोचते हैं तो वो आपके बॉडी के अंदर जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। कारण शरीर में हलचल आ जाता है ना। कारण शरीर में मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। वो एक, आप 10 मिनट, 1 सेकंड की, 5 मिनट भी वो अच्छे से हम लोग कर लेते हैं, तो वो एक इफेक्ट बॉडी के ऊपर ट्रेमेंडस इफेक्ट आ जाता है। मतलब जैसे एक छोटा सा मेडिटेशन, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जो है, वो 10 दिन का आपको प्राणायाम के साथ बराबर है। मतलब जो 90% इफेक्ट योग से आ जाता है, योग एंड वाइब्रेशन से, जो एफर्मेशन, जो परम शांति के जो संकल्प से, संकल्प, निस्वार्थ संकल्प जिसको बोलते हैं, उससे आ जाएगा। तो ये क्या होता है ना, मतलब जो योग एंड वो जो परम शांति के संकल्प जो है ना, ये वेरी सब एटॉमिक लेवल पे काम करता है, वेरी डीप सब एटॉमिक लेवल पे। ये सब एटॉमिक लेवल पे नहीं बोल सकते, इट इज़ बियॉन्ड सब एटॉमिक लेवल। इट इज़, मतलब आप सोच सकते हैं ये लाइट लेवल पे काम कर रहा है, प्रकाश, परम प्रकाश लेवल पे काम करता है। सारे डाटा हर लेवल पे स्टोर होता है, डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट डाटा डिफरेंट लेवल पे स्टोर होता है। तो जैसे हम प्राणायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फूड हैबिट्स है, ये हमारे जस्ट फिजिकल एंड सब्टल बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। हम योग कर रहे हैं, परम शांति के मन से, अंतर मन से परम शांति का संकल्प कर रहे हैं। सचमुच का कोई बंदा 1 मिनट भी कर लिया, वो तो बहुत चेंज आ जाएगा उसका। 1 मिनट भी उसका सचमुच का कर लिया, निसंकल्प स्थिति में जाके बहुत हल्का होके ऑलमाइटी अथॉरिटी से जुड़ गया, बेहद के बापूजी से जुड़ गया, और उसमें ट्रमेंडस पावर आ जाएगा। 1 मिनट बहुत बड़ा है, उसको 1 घंटा भी करने की जरूरत नहीं। तो मतलब ये 90% है। जैसे आप 90% ऑफ द इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम को पूरा चेंज ही करके रख दिया। जैसे बापूजी बोलते हैं, बापूजी के शब्द तो बहुत ही ऊंची है। तो लेटेस्ट एक, जैसे किसी ने योग करते करते सडनली, नोइंगली और अनोइंगली, मतलब ठीक है, साइलेंस हो जाता है और अपने लाइट बॉडी को एक्सेस कर लेता है, जो बहुत डीप इनसाइड आवर, मतलब है फिजिकल बॉडी के अंदर बहुत डीप है। लाइट बॉडी को एक्सेस किया, मतलब आत्मस्वरूप को एक्सेस किया। वो कुछ ही सेकंड में वो क्या करेगा ना, वो एक मैग्नेटिक फील्ड जैसा बॉडी के अराउंड क्रिएट हो जाएगा। ट्रेमेंडस पावर रहेगा उसमें, है ना। वो आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ पूरा आइसोलेट कर लेगा।
और ये तो इम्यून सिस्टम क्या है, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्यून सिस्टम फॉर्मेशन होगा। तो मतलब आपको उस मतलब हम लोगों को उस लेवल पे काम करना पड़ेगा। उस लेवल पे काम करेंगे तो इम्यून सिस्टम तो बहुत ही मतलब इसी को मतलब जो क्वांटम हीलिंग बोलते हैं, जो स्पॉन्टेनियस रेमिशन और या क्वांटम हीलिंग, ये इस सिचुएशन को बोलते हैं, है ना। तो ये मतलब इम्यून सिस्टम ऐसा है, एब्स्ट्रैक्ट है, दैट इज नथिंग फिजिकल इन इट, है ना। और जैसे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में बेसिक सेल्स नर्व सेल्स है जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। आपके बिलियंस ऑफ 100 बिलियंस न्यूरॉन सेल्स है ना। और वो आपके 130 ट्रिलियन सेल्स को, बॉडी सेल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे हैं, मतलब डाटा ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट प्रॉपर मैनर में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब सोचिए पूरा ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक ए पूरा स्टोर हाउस, पावर हाउस, ट्रेमेंडस वाटेज बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है ना। इसको क्रियाएं बोलते हैं। तो योगी पहले के ज़माने में योगी जो उस क्रियाएं को भी कंट्रोल कर लेते थे, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाता था उसको कंट्रोल करते थे। बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड्स हैं, मतलब हमारे ज्ञान के हिसाब से तो वो डिफरेंट है, हमें उसमें ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। हमारा तो सहज योग है, सहज राजयोग है। तो लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये इसका इम्यून सिस्टम हम चेंज कर सकते हैं, मतलब हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्प्रूव हो सकता है प्रोवाइडेड एक मेडिटेशन प्रॉपर है, योग प्रॉपर है उसका, तो इम्यून सिस्टम डेफिनेटली प्रॉपर होगा। और एक चीज़ बताता हूँ जो मैं जैसे ऑब्जर्व करता हूँ, जैसे जो किताब पढ़ा दीपक चोपड़ा वगैरह, दीपक चोपड़ा जी और इनका जो स्पॉन्टेनियस रेमिशन जो ये है, जो सडन चेंज होता है स्टेट ऑफ, जो क्वांटम चेंजेस होता है, क्वांटम हीलिंग जिसको बोलते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्टेट में होता है। क्या होता है, मेरे को जो उसका फिलोसफी में जो समझ रहा था, जैसे आदमी होपलेस हो जाता है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड से होपलेस हो जाता है, एक अल्टीमेट जगह पे चला जाता है कुछ कुछ केसेस में, ट्रेमेंडस स्ट्रेस में जब आ जाता है, ट्रेमेंडस फियर एंड होपलेस कंडीशन, वो क्या होता है ना, वो इमिडिएटली वो ऑटोमेटिक उसके माइंड, जो स्थूल माइंड, वो फिजिकल वर्ल्ड से निकल जाता है, मतलब विदेही स्वरूप बन जाता है, मतलब वो अपने शरीर से होप छोड़ देता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। मतलब उस टाइम वो अपने जो कॉन्शियस माइंड से बाहर चला जाता है, मतलब अपने कारण शरीर से अंदर और डिटेल और अंदर चला जाता है, तो वो अपने महाकारण शरीर को एक्सेस कर लेता है। तो वहाँ जो फाइनर एलिमेंट्स है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है, मेरे को जो लगता है। तो वो एडवर्स कंडीशन में, कभी कभी एडवर्स कंडीशन में जब कोई आदमी, कोई मनुष्य, तो वो कारण शरीर को, एक महाकारण शरीर को एक्सेस कर लेता है, जो फाइनर एलिमेंट्स एक्टिवेट हो जाता है ना, तो वो फाइनर एलिमेंट्स जैसे अपने सेल में एक्टिवेट हो जाता है, तो जीन्स और डीएनए में, तो वो क्योर करते हैं, हीलिंग कर देते हैं। तो ये एक सडन होता है, अकस्मात, मतलब जिस मोमेंट में वो निकल जाता है, वो बॉडी, मतलब बॉडी कॉन्शियस से निकल जाता है इमीडिएटली, कंप्लीट प्योर बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर निकल के और हायर मतलब डायमेंशन में चला जाता है वो अनकॉन्शियसली, है ना, ड्यू टू सम सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन, उसमें वो जो एक्टिवेट हो जाता है, वो एक्टिवेट उसको हीलिंग कर देता है। वो जान नहीं पाता है और उसको डॉक्टर्स इसलिए स्टडी भी नहीं कर पाते हैं, है ना। ये अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। जैसे मतलब मैं जस्ट सिमिलैरिटी के लिए बता रहा हूँ, जैसे द्रौपदी की बात लीजिए। द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, द्रौपदी फिजिकली कॉन्शियस था, कभी अपने पति को बुला रहा है, कभी मतलब फिजिकल वर्ल्ड में उसका माइंड घूम रहा है। जब देखा कि नहीं, होपलेस हो गया, मतलब नहीं देखा एवरीबॉडी, कोई उसको हेल्प नहीं मिल रहा है, देन वो पूरा बॉडी कॉन्शियसनेस भूल गया। मेरे को जो लग रहा है वो उसका बॉडी कॉन्शियसनेस चला गया, और मतलब उसका माइंड इमिडिएटली विड्रॉ हो गया, मतलब स्थूल दुनिया से विड्रॉ हो गया, जो सडन विड्रॉ हो गया, मतलब ड्यू टू हेल्पलेसनेस। तब जाके मतलब वो अपने, मेरे को लग रहा है महाकारण की उस शरीर को एक्टिवेट करके तब डिवाइन इंटरवेंशन स्टार्ट हुआ, और जो मिरेकल्स होना था हो गया। मतलब ये एक चमत्कार टाइप का है, बट साइंटिफिकली देखा जाए तो ऐसा है कि ही सी एक्सेस्ड हायर डायमेंशंस, क्योंकि वो जब तक
बॉडी कॉन्शियसनेस में था, वो होपलेस बॉडी कॉन्शियसनेस में था, तो बॉडी के ऊपर डिपेंड कर रहा था, बॉडीली रिलेशन, शरीर और शरीर के संबंध के साथ ऊपर एक्सपेक्टेशन था, तो उसको कुछ नहीं मिला। जब वहाँ से उसको लगा कि कुछ नहीं मिलने वाला है, तब वो होपलेस होकर हाथ उठा लिया एंड बॉडी को भूल गया, दुनिया को भूल गया, सारे शरीर के संबंध को भूल गया, और जाके हायर डायमेंशन को एक्सेस कर पाया उस टाइम। सडनली आउट ऑफ फियर और आउट ऑफ होपलेसनेस वो वहाँ एक्सेस किया, एंड सडनली वो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, मिरेकल्स हो। तो ये मैं जस्ट आपको बता रहा था, मेरे मन में आया, परम शांति आनंद भाई।